देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नेपाल इन दिनों भीषण आंतरिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। सोमवार से शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक 21 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल सरकार ने कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं भारत ने भी नेपाल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध से हुई थी। नेपाल सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों की सड़कों पर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उतर आए। हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध वापस ले लिया है, लेकिन प्रदर्शन अब थमता नजर नहीं आ रहा। आंदोलनकारी युवाओं का कहना है कि ये प्रदर्शन अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, बल्कि सरकार की भ्रष्ट नीतियों और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिशों के खिलाफ है। युवाओं का आरोप है कि ओली सरकार लोकतंत्र को कुचलने की दिशा में काम कर रही है और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया बैन हटाए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अब व्यापक राजनीति और प्रशासनिक सुधारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता प्रमुख मुद्दे हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा गया कि नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिक सावधानी बरतें और नेपाल प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही भारत ने नेपाल में मारे गए प्रदर्शनकारियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम सोमवार से नेपाल की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और कई युवाओं की जान जाने से गहरा दुख पहुंचा है। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। हम घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के रूप में हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरते और किसी भी समस्या का समाधान शांति और संवाद के जरिए करें। वहीं नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू समेत पोखरा, ललितपुर, विराटनगर और चितवन में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इन इलाकों में इंटरनेट सेवा भी आंशिक रूप से बाधित की गई है। प्रशासन का कहना है कि हालात को काबू करने के लिए ये कदम जरूरी है। हालांकि इस फैसले की भी आलोचना हो रही है और इसे जनता की स्वतंत्रता पर हमला बताया जा रहा है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 21 लोगों की मौत पुलिस फायरिंग और भगदड़ के दौरान हुई है। अस्पतालों में भारी संख्या में घायल प्रदर्शनकारी भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रदर्शन में शामिल एक युवा नेता ने कहा, हमने शांति से प्रदर्शन की शुरुआत की थी, लेकिन सरकार ने हमें उकसाने का काम किया। सोशल मीडिया बैन करके उन्होंने हमारे विचारों को दबाने की कोशिश की। अब हम सिर्फ उसी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पूरी स्थिति ने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार की आलोचना की है और युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया है। नेपाली कांग्रेस और अन्य वामपंथी दलों ने सरकार पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाया है। नेपाल की सड़कों पर उमड़ी युवाओं की ये भीड़ अब सिर्फ एक डिजिटल आजादी की मांग नहीं कर रही, बल्कि एक जवाबदेह और पारदर्शी सरकार की मांग कर रही है। यह आंदोलन नेपाल के भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।